हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, मेरे 100 कलाकारों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जिस कलाकार के बारे में बात करेंगे वो हैं हमारी भारत की जानी मानी कलाकार अंजलि इला मेनन, जिनका जन्म 1940 में हुआ था। अंजलि जो है वो अपने चित्रांकन को लेके, अपनी कलाकृतियों को लेके बहुत ही फेमस है। ये एक म्यूरलिस्ट हैं। इनको हम सबसे ज़्यादा इनके म्यूरल के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने कलाकृतियों में बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए। उनकी कलाकृतियों में हमेशा एक लेडी हुआ करती हैं। उनकी कलाकृतियों में हमेशा आप विंडोज़ को देखेंगे और हम उनकी कलाकृतियों में और भी सारी चीज़ें जो भी उनके टॉपिक्स में आती हैं वो हम आज बात करेंगे। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अंजलि इला मेनन के बारे में आज हम बात करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में, उनकी कहानी कैसे उन्होंने कला की शिक्षा दीक्षा ली, उनके जो पर्सनालिटी थी उसमें कला कैसे समाहित हुई, कब से उन्होंने कलाकृतियाँ करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम उनके पिक्चर का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम 20 MCQs जैसा कि मैं लेके आती हूँ हर कलाकारों के बारे में जब बताती हूँ, उसके बाद 20 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो हम आज जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो लोग भी नेट JRF TGT PGT UPSC SSB TH टेट RPSC LT जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आर्टिस्ट, कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में ज़रूर ही आता है। DSSB से लेके हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होता है ये कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना अंजलि इला मेनन के बारे में छोटा सा ऑटोबायोग्राफी। हम बात कर रहे थे अंजलि इला मेनन के बारे में। अंजलि इला मेनन का जन्म 17 जुलाई 1940 को हुआ था। अंजलि इला मेनन जो थी वो पश्चिम बंगाल की कलाकार थी। इन्होंने अपने पिता के साथ वो स्टार्टिंग में पश्चिम बंगाल में ही रही, बंगाल में ही रही। वो उनके जो माता पिता थे वो भारतीय भी थे और उनके माँ बाप बाहर भी रह चुके थे, फॉरेन में भी। तो इस वजह से उनका जो फैमिली स्टेटस था, बैकग्राउंड था, थोड़ा सा अच्छा था। तो अंजलि इला मेनन का जो प्रारंभिक का काम था उसमें काफ़ी परिपक्वता थी, गहनता थी, स्थिरता थी और उनके कलाकृतियों में व्यथा और विश्वसनीयता भी देखी जाती है। उन्होंने अन्य चित्रकारों से भिन्न एक लंबा रास्ता तय किया था। उन्होंने लोकप्रिय अमूर्त कला के शुरू कर यथार्थ का लगभग क्लासिकल विश्लेषण करने तक का रास्ता तय कर दिया था। उनके रंगों में चमक, बाइजेंटाइन कला की आकृतियां, रूसी चित्र प्रतिमाओं के ललित्यों की और छदिमा जैसे प्रभावी चीनी लक्षा पात्रों की याद दिला देते हैं। अंजलि की पेंटिंग जो थी हार्ड बोर्ड पर प्रक्षेपित स्वप्नों की रहस्यमयी प्रतिलिपियां हैं। चित्रांकन के लिए वह इसी हार्ड बोर्ड के धरातल को ही वरीयता देती हैं। उनकी जो कलाकृतियां हैं ऑयल ऑन कैनवस और हार्ड बोर्ड का उनका जो ग्राउंड होता था वो हार्ड बोर्ड होता था, कैनवस ना होकर। उनकी चित्र प्रतिमाओं जैसी आकृतियां जो कि प्राच्य का स्पर्श लिए हुए हैं अक्सर संतुष्ट व निष्क्रिय दिखाई देती हैं। अंजलि इला मेनन की कलाकृतियों में आप उनकी प्रौढ़ा का अंकन करती हैं और उनके आंतरिक उदासी में डूबी हुई दिखाई देती हैं। मीन्स उसकी जो कलाकृतियाँ हैं आप उनमें देखेंगे कि वह आम लोगों की भावनाओं पर बड़ी सहानुभूति से देवत्व आरोपण करती लगती हैं। मीन्स
किसी भी कलाकृति में आप उनके एक हँसमुख सा और मतलब चलने वाला जो कंटेम्प्रेरी में हम नॉर्मली हम जो लाइफ में रहते हैं उसमें से अलग हट के अंजलि लीला मेनन की जो कलाकृतियाँ होती हैं कहीं ना कहीं एक सोच विचार करती हुई अकेलापन। उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे वही लोग पसंद आते हैं जो अकेले बैठे होते हैं, चेयर पे बैठे होते हैं या विंडोज से कुछ देखते हुए कुछ सोचते हुए दिखाई देते हैं। मुझे वैसी ही कलाकृतियाँ करने का बिल्कुल हमेशा मन करता है। कुछ ऐसे उनकी जो सीरीज़ है म्यूटेशन सीरीज़ करके, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे मंथ का उन्होंने कई म्यूटेशन पे उन्होंने सीरीज़ बनाई जिसमें कलाकार हमेशा अकेले है, विंडोज़ के पीछे है, कुछ सोच रहा है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो कहीं अलग से एक दिखाई दे रही है। डार्क कलर्स होते थे, ब्राउन कलर्स, रेड कलर्स, ऐसे थोड़े से डार्क से कलर्स उनके कलाकृतियों में हम देखते हैं। जब उनका जो खुद का जो सीरीज़ होता था उसका करने का उनका तरीका बिल्कुल ही अलग होता था। उनकी पेंटिंग सरल, भावपूर्ण, निश्चल और अभिव्यक्ति से भरपूर होती थी। अंजलि के भीतर का जो कलाकार था वो चित्र विषयों का अंग बन जाता था और बड़ी प्रगाढ़ता से एक प्रखर नाटक की रचना कर डालता था जिससे बड़ा सम्मोहक वातावरण बन जाता था। जैसा कि उनके कहना है, वो कहती हैं कि उनकी जो छवियाँ हैं, उन्होंने जो चित्र बनाए वो कुछ अलग थी। जैसे सिटर, हम चित्रों के बारे में जब बात करेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे उनकी चित्रों के, पहले उनकी लाइफ के बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक जीवन। अंजलि लीला मेनन का जन्म 17 जुलाई 1940 को बर्नपुर बंगाल में, अब जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर हुआ था। भारत की मिश्रित बंगाली और अमेरिकी पेरेंटेज में हुआ था। मीन्स उनके जो पेरेंट्स थे वो भारत बंगाली भी थे और अमेरिकी भी थे। वह तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स के लॉरेंस स्कूल में पढ़ी थी। 15 साल की उम्र में ही वो पेंटिंग बनाती थी और जब उन्होंने स्कूल छोड़ा तो उन्होंने कई पेंटिंग्स को सेल भी कर लिया था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कलाकृतियाँ उनकी स्टार्टिंग में कब से आ चुकी होंगी उनकी लाइफ में। अंजलि लीला मेनन जो थी भारत के प्रमुख समकालीन कलाकारों में से एक हैं और उनकी पेंटिंग्स कई प्रमुख संग्रह में हैं। 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की एशियन आर्ट म्यूजियम द्वारा उनकी कृति यात्रा को अधिग्रहण मीन्स प्रमुखता और प्रदान की गई थी, उसको संग्रह में ले लिया गया था। उनका पसंदीदा माध्यम जो था वो मेजोनाइट था। मेजोनाइट जिसको हम कहते हैं कि हार्डबोर्ड पर कुछ बेस लगाकर उस पर वो कलर करती थी, जो कि ऑयल कलर से करती थी। तो मेजोनाइट जो था उनका पसंदीदा कलर था, बोर्ड था, माध्यम था और तेल ऑयल कलर से वो काम करती थी। हर प्रिफर्ड मीडियम इज ऑयल ऑन मेजोनाइट। हालांकि उसने ग्लास पेंटिंग और जल रंग सहित अन्य मीडिया में काम किया, पर वो म्यूरलिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। शी इज़ वेल नोन म्यूरलिस्ट। वो एक म्यूरलिस्ट है। उनकी कुछ म्यूरल्स जो दिल्ली में कहीं कहीं पे हैं, कुछ मैं भी उसमें कलेक्शन में है मेरे चित्रों में, मैं उनको दिखाऊंगी। उन्हें 2000 में उनके कार्यों के जो योगदान था भारत के कलाकृतियों को, समकालीन कला को बढ़ाने का, उसमें उनको उसकी वजह से उनको 2000 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री जो कि भारत के नागरिक के लिए सबसे अच्छा और काफ़ी जाना माना अवार्ड सम्मान होता है। वो अभी नई दिल्ली में रहती हैं और यहीं पे काम करती हैं। स्कूल के बाद उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से अप्लाइड आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा ली थी। दिल्ली विश्वविद्यालय उसके बाद चली गई। अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने डिग्री हासिल की। उन्होंने वहाँ पर महिला कॉलेज मिरांडा हाउस से अध्ययन किया। इस समय के दौरान वह मोदिक लियानी और भारतीय चित्रकारों एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल के कामों को देखकर आकर्षित होती थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने विभिन्न प्रकार की शैलियों के 3 पेंटिंग के साथ एक एकल प्रदर्शनी किया था। मीन्स जब वो कलाकारों की कलाकृतियों को देखती थी, उससे प्रभावित होती थी, तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार वो कुछ कॉपी वर्क करती थी। हम जब कलाकृतियों किसी की कला से प्रभावित होते हैं तो उनकी कला की कॉपी करते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल और मोदिक लियानी
और भी कई कलाकारों से उन्होंने प्रेरणा ली और उससे कई पेंटिंग्स बनाई और उसको उन्होंने कुछ प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित किया। उसने उन्होंने सन 1959 में, 1956 में और 1961 मीन्स 59 से 61 तक पेरिस में डिस्कॉल डेस बियक्स आर्ट्स में अध्ययन करने के लिए एक फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त की और उन्होंने यूरोप और पश्चिम एशिया में जो रोमनस्क और बाइजेंटाइन कला होता है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने वहाँ पर अपना दाखिला लिया और वहाँ पर वो गए। 1980 टू 81 80 से 81 के दौरान फ्रांस, यूके और अमेरिका की सरकारों ने उन्हें और भी आगे की पढ़ाई के लिए और भी रिसर्च के लिए, कुछ कलाकृतियों के रिसर्च के लिए उनको वहाँ पर बुलाया, आमंत्रित किया था। उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया, एंजेली इला मेनन का जो पसंदीदा माध्यम मैंने बताया ऑयल एंड मेसोनाइट पर था, जिससे उन्होंने परभासी रंगों और पतले धुलाई में वॉश टेक्निक टाइप का जो काम था उनका, उसको उन्होंने श्रृंखला का उपयोग करके बनाया। तेल चित्रों और भित्ति चित्रों के अलावा उन्होंने कई अन्य माध्यमों में भी काम किया, जिनमें कंप्यूटर ग्राफिक्स है और ग्लास है। उन्होंने अपनी कलाकृतियों में धार्मिक थीम वाले काम, पोर्ट्रेट्स और झरोखों के लिए जानी जाती हैं, जिसमें जीवंत रंग पैलेट शामिल होते हैं और उन्हें कई प्रकार की शैलियों में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें क्यूबिज्म से लेकर तकनीकें, अलग अलग तकनीकें भी शामिल थी, जो कि यूरोपीय पुनर्जागरण के कलाकारों की याद दिलाती हैं। इस जो अंजलि इला मेनन थी, उन्होंने भारतीय कला को साथ में लेके, यूरोपीय कला को साथ में लेके काम किया। भारतीय जो उनका सब्जेक्ट था उन्होंने भारतीय लिया और जो टेक्निक थी वो विदेशी ली, और फिर कई कलाकारों का उन्होंने जो अनुकरण किया वो चीज़ें भी इनकी कलाकृतियों में दिखाई देता था। जब मैं कलाकृतियाँ दिखाऊंगी तो आपको लग जाएगा कि अंजलि इला मेनन की जो कलाकृतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कलाकारों से प्रभावित हैं। 1997 में उन्होंने पहली बार गैर अलंकारिक कार्य प्रदर्शित किया, मीन्स अमूर्त की तरफ वो बढ़ना शुरू हो गई, जिसमें बौद्ध सार भी शामिल था। उन्होंने पेरिस, अल्जियर्स और साओ पाउलो बिएनेल्स में और नई दिल्ली में 3 ट्रायलेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कई जगह ये सिर्फ अकेले भारत के प्रतिनिधित्व के लिए जाया करती थी। जाने माने म्यूरलिस्ट होने के नाते अंजलि इला मेनन ने 35 से अधिक सोलो शो किए और भारत और विदेशों में कई समूह शो मीन्स ग्रुप शोज भी किया था। 1968, 1972 और 1975 में उन्होंने ललित कला एकेडमी द्वारा पहली, दूसरी और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय त्रिवेणी के साथ पेरिस के बिनाले के साथ भी प्रदर्शन किया था। तो मीन्स इसके कहने का मतलब कि वो एक म्यूरलिस्ट थी और उन्होंने बहुत सारे सोलो शोज किए और ग्रुप शोज किए। शोज़ का मीन्स हो जाएगा कि प्रदर्शनियाँ की, जिसमें कुछ ईयर्स भी हैं, जिसमें अकादमी, ललित कला एकेडमी की जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिवेणी संगम होता है उसमें पहली, दूसरी, तीसरी में भी शामिल हुई, फिर पेरिस के बिनाले में भी शामिल हुई। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ग्रुप शोज़ और सोलो शोज़ किए। 1980 में फ्रांस और 1980 में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में भी इन्होंने अपना कुछ शोज़ किया था। 2000 में भारत सरकार ने अंजलि इला मेनन को सबसे प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये आपको नोट करने वाला है। 2000 में भारत सरकार ने अंजलि इला मेनन को सबसे प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे समकालीन कलाकारों में बहुत कम ही लोगों को पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। पद्मश्री अवार्ड जो कि 1954 में स्टार्ट किया गया था, 1954 में स्टार्ट किया गया था, और कुछ ही लोगों को, जो कलाकार हैं, कुछ ही कलाकारों को पद्मश्री से नवाजा गया है। उनमें से एक अंजलि इला मेनन है। वो IGNCA गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में न्यासी मंडल में है। 2002 में उनके काम को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में एक प्रमुख प्रदर्शनी कार्यक्रम में दिखाया गया था,
जिसके अंततः उन्होंने बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली सहित अन्य शहरों का दौरा भी किया था। उनका जीवन और काम सीएनए और दूरदर्शन चैनलों के कई फिल्मों में प्रकाशित किया गया है। आप अगर याद होगा तो कभी 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 किसी मूवीज़ में भी अगर आर्ट का नाम आता है तो अंजलि इला मेनन को उस मूवी में शामिल किया जाता है। तो अंजलि इला मेनन एक बहुत ही भारतीय प्रख्यात कलाकार रही हैं। अंजलि ने अपने बचपन के दोस्त राजा मेनन से जो कि भारतीय नौसेना अधिकारी थे, उनसे इन्होंने शादी कर ली, जो कि बाद में एडमिरल के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी शादी के बाद वह भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान, तत्कालीन यूएसआर में भी रह रही हैं और काम कर रही थी। उन्होंने वहाँ पर रहते हुए बहुत सारे प्रदर्शनियाँ की, एकल शोज़ किए और बहुत सारे, तो इस तरीके से उन्होंने जो अपना अप्रोच था वो इंडिया से लेके बाहर भी गई और वहाँ पे भी इन्होंने अपना काम किया। पुरस्कार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इन्हें 2000 में चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अवार्ड किया गया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज है। दिल्ली के एनसीटी सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया इन्होंने 2013 में। 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दृश्य कला के लिए कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है वो भी इन्हें प्रदान किया गया। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में पढ़ा था, जैसे कि मंजीत बाबा को भी प्रदान किया गया है कालिदास सम्मान। तो कुछ कालिदास सम्मान से सम्मानित कलाकारों का आ जाता है क्वेश्चन कि कब उन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल लर्न कर लेना है कि अंजलि इला मेनन, मंजीत बाबा, ये सारे जो हैं वो कालिदास सम्मान से सम्मानित कलाकार हैं। अंजलि इला मेनन ने ब्रैक हीथ गैलरी लंदन में भी कुछ शोज़ किए। कुछ शोज़ जो हैं सारे तो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर सकती, कुछ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। गैलरी रेडिक बॉर्न, वेस्टर्न गैलरी वॉशिंगटन, मीन्स इस तरीके से आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने शोज़ किए हैं। डोमा, यूएसआर, रविंद्र भवन, श्री निर्धारानी गैलरी जो है नई दिल्ली का, ललित कला अकेडमी कोलकाता गैलरी सहित 30 से अधिक एकल शो भी इन्होंने किए थे। मद्रास जहांगीर गैलरी, कोमार्ड गैलरी, ताज गैलरी, बॉम्बे और माया गैलरी संग्रहालय, इन सब जगहों पे भी इनके गैलरियों में शोज हुए थे। ठीक है, तो 1988 में वो पूर्वव्यापी प्रदर्शनी बॉम्बे में आयोजित की गई थी और फ्रांस, जापान, रूस, यूएसए और अंतर्राष्ट्रीय शो में भाग लिया था। कॉर्पोरेट संग्रह में भी चित्र इनके संग्रहित हैं। उनके कार्यों में भारत और विदेशों में संग्रहालयों द्वारा अधिग्रहित, मीन्स उनके जो काम हैं बहुत सारे संग्रहालयों में संग्रहित किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं उनकी अंजलि इला मेनन की कलाकृतियाँ। तो इस तरीके से उनके बहुत सारे जो म्यूज़ियम्स हैं, गैलरीज हैं, वहाँ पे इनके काम को संग्रहित करके रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी कलाकार को पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया हो, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया हो, तो उनकी कलाकृतियों को ज़रूर कहीं ना कहीं संग्रहित करके रखा जाएगा। उनको एक भारतीय धरोहर के रूप में उनको संभाल के रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम उनके बारे में समझ लेते हैं। अब हम उनकी पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम MCQs के बारे में बात करेंगे। जो 20 MCQs मैं बनाती हूँ, मॉक टेस्ट लेती हूँ, उसका हम बात करेंगे। तो पेंटिंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे अंजलि इला मेनन की कलाकृतियों के बारे में, उन्होंने अन्य चित्रकारों से भिन्न एक लंबा रास्ता तय किया है। लोकप्रिय अमूर्त कला से शुरू करके यथार्थ का लगभग क्लासिकल विश्लेषण करने तक का रास्ता उन्होंने तय किया। इस कलाकृति में आप उनकी क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं, कैसे अंजलि इला मेनन ने एक रियलिस्टिक से अमूर्तन की तरफ बढ़ रही हैं। इनकी जो पेंटिंग्स हुआ करती थी हार्ड बोर्ड पे, और उनके माइजोनाइट जो बोलते हैं, माइजोनाइट पे ऑयल कलर से हुआ करती थी। ऑयल कलर से इन्होंने चित्रों को किया है। ये है अंजलि इला मेनन का एक कलाकृति, जिसको आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। यहाँ पे एक ह्यूमन लेडी का फिगर है जिसमें उन्होंने चेस्ट के पास कुछ आँखों को दिखाया है। मीन्स उनको ऐसा लगता है उनके
फीलिंग्स को देख के कि हम अपनी रियल आँखों से नहीं अपने दिल की आँखों से देखते हैं, वैसा उन्होंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। इनके जो कुछ है फिश भी दिखाया है इन्होंने, कुछ स्नैक जैसा दिखाया है। तो इस तरीके से अंजलि इला मेनन की कलाकृतियों में हम कुछ भाव देख सकते हैं, कुछ सहानुभूति देख सकते हैं, कुछ देवत्व आरोपण देख सकते हैं। ये है अंजलि इला मेनन का एक अलग सा जो हम उनके कई चित्रों में हम पाएंगे कि विंडोज़ होते हैं, खिड़कियों के पास बैठे लेडीज़ को बनाती हैं, एक सिंगल इंसान को बनाती हैं, जो कि उनका कहना है कि उनकी जो छवियाँ हैं वो यथार्थ छवियाँ नहीं हैं। एक अच्छी छवि के लिए ज़रूरी है कि यह सिटर की बाहरी रंग रूप को पार कर सकें। तो उनकी जो छवियाँ हैं वो सिटर से समानता दिखाने के बजाय भविष्यमूलक अधिक लगती हैं। जहाँ तक उनकी हाल ही की चित्र श्रृंखला म्यूटेशन का संबंध है, इन चित्रों के बारे में उनका कहना है कि ये जो है वो एक उदास, एक अकेले बैठे हुए इंसान का जो कि बिल्कुल अकेला है उसका वो चित्र बनाती हैं। यह उसी बिंब को लेकर निर्मित करती हैं जो कि पहले देखा जा चुका हो। वो कई तरीके से जो चित्रों को देखती हैं, उसको समझती हैं, फिर उसके बाद उनको चित्रों में चित्रित करती हैं। इसमें वही स्त्री हैं जो कि 5 बार 5 अलग तरीकों से परिवर्तित होती हैं। अभी जैसे हमने देखा ये स्त्री का ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, तो एक ही स्त्री कई तरीके से वो परिवर्तित होती जाती है। म्यूटेशन जो था वो एकदम स्थिर आकृति से शीर्षहीन आकृति में बदल जाती है। हालांकि शीर्ष का आभास वहाँ है, मीन्स जैसे ये इन्होंने बनाया शीर्ष की तरह, जो कि शीर्ष का आभास होता है इनके चित्रों में, पर वो वहाँ से धीरे धीरे निकल जाता है। इस तरीके से उन्होंने चित्रों को बनाने का प्रयास किया। म्यूटेशन के बारे में मुख्य बात यह है कि उनमें कभी कुछ रैखिक आख्यान के रूप में नहीं है, वह इन सभी अवस्थाओं में विद्यमान है और निरंतरता में विद्यमान। अंजलि की जो नारी आकृतियां हैं उनके स्वप्नों के प्रतीकों में बदल जाती हैं। एक तरह से जो नारी आकृतियां अंजलि इला मेनन बनाती थी वो स्वप्नों के प्रतीकों में चेंज हो जाती थी। यहाँ पर अंजलि इला मेनन ने अपने जो कैनवस है, जो कि इन्होंने जो भी बेस ग्राउंड लिया है उस पर टेक्सचर्ड ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया। ये टेक्सचर्ड वॉल इन्होंने बनाए हैं। फिर थोड़े से इन्होंने कुछ कलर्स से इनके जो चित्र होते थे ये ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स को शामिल करती थी अपने चित्रों में। यहाँ पर एक बुद्धा टाइप का जो चित्र है और आप पीछे देख सकते हैं टाइगर्स को इन्होंने दिखाया है। कई टाइगर्स हैं एक साथ, इस तरीके से अंजलि इला मेनन की कल्पनाएं हुआ करती हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं जो कि न्यूड में दिखाया है। ये पूरी तरह से आप जैसे पिकासो का ब्लू न्यूड करके उनका प्रभाव देख सकते हैं। कई कलाकारों का प्रभाव इनकी कलाकृतियों में हम अच्छे से देख सकते हैं। ये साउथ इंडियन फेस है। यहाँ पर इन्होंने मैडोना विद अ चाइल्ड बनाया है, जो कि पूरी तरह से पाश्चात्य कलाकारों की जो अनुकरण हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमें यामिनी राय के भी कुछ चित्रों का याद आता है। जैसे यामिनी राय ने पाश्चात्य कलाकृतियों को देख के उसमें कुछ फोक आर्ट इस्तेमाल करके बनाया था, वैसे अंजलि इला मेनन ने भी यूज़ किया है कुछ। अंजलि इला मेनन के कुछ जो जीवंत चित्र हुआ करते थे वो इस तरीके के होते थे। ये है अंजलि इला मेनन का एक और चित्र जो कि सिर्फ आंखें देख रही हैं, इस तरीके का चित्र वो बनाया करती थी। कुछ कलाकृतियाँ जो है सिर्फ यहाँ पर मानव बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ सिर्फ उन्होंने सिंबल में कुछ चेयर्स रखे हैं, कुछ फ्लावर्स रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ उनके प्रोग्राम जैसे हो सकते हैं हुए और उसके बाद का खालीपन उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो अंजलि इला मेनन के चित्रों में हम एक खालीपन देखते हैं, एक उदासी देखते हैं। इस तरीके का उन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पर एक लेडी विद गणेशा हम देख सकते हैं, जो कि बंगाली लेडी, ऐसा फील हो रहा है कि ये बंगाली लेडी की तरह बनाया है इन्होंने। यहाँ पर विंडोज़ का आप अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अंजलि इला मेनन का जो मेन जो उनके मनपसंद टॉपिक में से हुआ करता था, एक विंडोज़ होता था और उसमें कई फेसेस वो बनाती थी, जो कि उन्होंने खुद भी कहा था कि मुझे वही चीज़ें पसंद आती हैं जैसे वो अकेला बैठा हो, सिटेड हो और कुछ विंडोज से देख रहा हो, झांक रहा हो। इस तरीके के टॉपिक्स मुझे काफ़ी पसंद आते हैं, उन्होंने खुद ही कहा था।
इस तरीके से विंडोज़ में देखो ये वाला भी है, आप देख सकते हैं उनकी कलाकृतियाँ बिल्कुल ही अलग हैं। यहाँ पर हम उनके बारे में कहीं पे लिखा हुआ मैंने देखा, मेनी हु हैव आइडेंटिफाइड विद द वुमेन आई पेंट स्पेशली दोज हु आर ट्रैप्ड और सिटिंग एलोन ऑन अ चेयर। यहाँ पे उन्होंने खुद ही कहा है, इस तरीके का स्टेटमेंट उनका हुआ करता था। तो ये मैंने रख लिया था आप लोग को दिखाने के लिए। वन विद द न्यूली अवेकेंड सेंसिटिविटी एंड दोज हु आर वेटिंग, जो किसी का इंतज़ार करते हैं, इस तरीके के टॉपिक्स उनको काफ़ी पसंद आता था। यहाँ पे इन्होंने टॉपिक भी रखा है लुकिंग आउट ऑफ विंडो बाय अंजलि इला मेनन। इन्होंने कहा द बिगिनिंग ऑफ हर वर्क हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्निस्ट स्टाइल इन द 1950। 1950 में उनकी जो कलाकृतियाँ होती थी वो कुछ मॉडर्निस्ट स्टाइल में हुआ करती थी। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ वेरिड रेंज ऑफ आर्टिस्ट सच एज एम.एफ. हुसैन, वान गॉग, अमृता शेरगिल, मोदिग्लियानी और एंड हर कैनवस। तो इस तरीके से वो काफ़ी कलाकारों से इंस्पायर्ड भी होती थी और उन्होंने उनका जो टॉपिक होता था वो बिल्कुल ही सिटेड होता था, बिल्कुल ही थिंकिंग करने वाले मोड में जो भी चीज़ें वो देखती थी वो उनका टॉपिक हुआ करता था। लुकिंग आउट ऑफ विंडो बाय अंजलि इला मेनन। न्यूड ईडन रिविजिटेड बाई अंजलि इला मेनन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आप जैसे मैंने बताया कई कलाकारों, पाश्चात्य कलाकारों का उनके ऊपर प्रभाव होता था, उस तरीके का कलाकृति इनका ये है। ईडन बाई अंजलि इला मेनन। ईडन है, पीछे आप जिराफ देख सकते हैं, काफ़ी सारे, बहुत ही सुंदर चित्र है ये इनका। आप इनकी इसमें जो कलाकार है उसकी जो प्रैक्टिसिंग पावर है वो भी आप देख सकते हैं। कई कलाकार किस तरीके से कोई भी चीज़ जैसे वो सोचता है वो चीज़ यहाँ पे उकेर के दिखा सकता है। न्यूड बाई अंजलि इला मेनन। यहाँ पर है पार्वती बाई अंजलि। यहाँ पर एक इन्होंने पार्वती को चित्रित किया है जो कि मॉडर्न पार्वती जैसा फील होता है आपको, बिल्कुल मॉडर्न लुक इन्होंने बनाया है। यहाँ पे कुछ तलवार भी दिखाए हैं, कुछ एरोज भी दिखाए हैं, कुछ कट के दिखाया है। यहाँ पे गणेशा जी भी हैं। पार्वती इसलिए कहा है क्योंकि ये गणेशा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, मैडोना विद चाइल्ड बाई अंजलि इला मेनन। मदर विद गणेशा, ये है इनका एक टाइटल। पार्वती विद बेबी गणेशा, एक इधर है गणेशा और यहाँ पर पार्वती विद बेबी गणेशा। ऑयल ऑन मेजोनाइट। यहाँ पर यशोदा विद बेबी कृष्णा है, ये है पार्वती विद गणेशा। ओके, ये यशोदा विद बेबी कृष्णा का ऑयल ऑन मेजोनाइट है। ये है अंजलि इला मेनन का एक म्यूरल जो कि न्यू दिल्ली के टर्मिनल 3 आप जानते होंगे जो एयरपोर्ट है वहाँ पे बना हुआ है। गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, T3 जिसको कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक अपना म्यूरल बनाया हुआ है। यहाँ पे अंजलि इला मेनन खुद भी सामने खड़ी हुई हैं। इन्होंने यहाँ पर कुछ फोक गांव का दृश्य दिखाया है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये एक वॉल पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है अंजलि इला मेनन का। यहाँ पे इन्होंने एक फ्लाइट भी दिखाया है, एक गांव भी दिखाया है, कुछ मंदिर और कुछ मंदिर के जो फ्लैग्स होते हैं वो भी दिखाने का प्रयास किया। गांव की लाइफ दिखाया है, कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ लोग बलून्स को उड़ा रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही सुंदर क्रिएशन किया है अंजलि इला मेनन ने। तो फ्रेंड्स, ये हो गया उनके चित्रों के बारे में। अब हम 20 MCQs देखते हैं अंजलि इला मेनन के लाइफ के। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अंजलि इला मेनन का जन्म कब हुआ था? 1940, 1939, 1950, 1945। अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाल, गुजरात, मुंबई, USA। जिन लोगों ने ये मेरा वीडियो बायोग्राफी जो मैं बताई हूँ वो अच्छे से देखा होगा, उनको ये चीज़ कभी गलत नहीं होगा। किसने 2000 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था? 2000 में किसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? अपर्णा कौर, अंजलि इला मेनन, अर्पिता सिंह, सोमनाथ होर। क्वेश्चन नंबर 4, अंजलि इला मेनन को कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 2003, 2006, 2018, 2013। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली की NCT सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स अंजलि इला मेनन को कब प्रदान किया गया था? राइट आंसर इज, आपको बताना है 2000, 2005, 2008, 2013।
फ्रांस, यूके और अमेरिका की सरकारों ने अंजलि इला मेनन को आगे की पढ़ाई करने के लिए कब आमंत्रित किया गया था? 1980, 1960, 1950, 1940। क्वेश्चन नंबर 7, 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट म्यूजियम द्वारा उनकी किस कृति का अधिग्रहण किया गया था? टॉयलेट, यात्रा, थ्री लेडीज या इनमें से कोई नहीं? म्यूटेशन नामक श्रृंखला किस कलाकार की है? अर्पिता सिंह, ए रामचंद्रन, तनु कपाडिया या अंजलि इला मेनन? पद्मश्री सम्मान का शुरुआत कब हुआ था? पद्मश्री सम्मान का स्टार्ट जब हुआ था इंडिया में 1950 में या 1954, 58 या 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंजलि इला मेनन ने कला शिक्षा कहाँ से ली थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जीजी स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, कॉलेज ऑफ आर्ट, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से कलाकार थे जिन्होंने अपनी कलाकृतियों में महिला छवि को शामिल किया था? जतिन दास, अहमद हुसैन, अंजलि इला मेनन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12, पद्मश्री सम्मान में पद्म का तात्पर्य क्या होता है? कमल, कुमुदनी, सूर्यमुखी या गुड़हल? क्वेश्चन नंबर 30, अंजलि इला मेनन का पसंदीदा माध्यम क्या था? जेल रंग ऑन पेपर, ऑयल एंड मेसोनाइट, सीमेंट या एक्रेलिक ऑन कैनवस? क्वेश्चन नंबर 14, अंजलि इला मेनन कहाँ की कलाकार थी? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली विश्वविद्यालय से अंजलि इला मेनन ने किस विषय से डिग्री हासिल की थी? हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, कला की डिग्री या म्यूरल? क्वेश्चन नंबर 16, कालिदास सम्मान कहाँ की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 17, अंजलि इला मेनन के माता पिता कहाँ के निवासी थे? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत या अफ्रीका? क्वेश्चन नंबर 18, पार्वती और बेबी गणेशा नामक चित्र किस कलाकार का है? अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, विकास भट्टाचार्य? क्वेश्चन नंबर 19, किस कलाकार ने अपने चित्रों में विंडो को इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया था? विंडोज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया था? अंजलि इला मेनन, जया अप्पास्वामी या सिद्ध कुमार या ए कुमार स्वामी? लुकिंग आउट ऑफ विंडोज के कलाकार कौन है? अनुपम सूद, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, विकास भट्टाचार्य? तो फ्रेंड्स, ये हो गए मेरे 20 MCQs। जिसने कर लिया हो वो मेरे साथ फिर आंसर की के साथ आगे बढ़ें। जिन्होंने नहीं किया हो वो वीडियो को पॉज करें और फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व किया करिए, आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से वीडियोस को सुना है। अगर आपने स्किप किया होगा तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे रॉन्ग हो जाएंगे। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प होगा। मैं कुछ मेहनत करती हूँ, थोड़ा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अंजलि इला मेनन का जन्म 1940 में हुआ था, 17 जुलाई 1940 में हुआ था। राइट आंसर इज ए, 17 जुलाई 1940। ओके, सबको समझ में आ रहा है? मुझे ज़रूर वीडियो में बताएंगे। अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बंगाल में, जो कि अभी पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर हुआ था। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2000 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था? ये भी अंजलि इला मेनन हो जाएगा। हम अगर ये पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ इजी लग रहा है, पर अगर आप एक बार एकदम से पूछा जाएगा तो आपको नहीं याद आएगा ये, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। अंजलि इला मेनन को कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? कालिदास सम्मान इनको मिला था 2018 में। राइट आंसर इज सी, 2018। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, दिल्ली की एनसीटी सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अंजलि इला मेनन को कब नवाजा गया था या कब उन्हें प्रदान किया गया था? तो 2013 में इनको दिया गया था, 2013। राइट आंसर इज डी। ओके, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, फ्रांस, यूके और अमेरिका की सरकारों ने अंजलि इला मेनन को आगे की पढ़ाई करने के लिए कब आमंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1980, 1980। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2006 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एशियन आर्ट
म्यूजियम द्वारा उनकी कौन सी कृति का अधिग्रहण किया गया था? अधिग्रहण मीन्स उसको कौन सा संग्रह में ले लिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, यात्रा। वैसे ये जो टॉयलेट है ये अमृता शेरगिल की है, द थ्री लेडीज ये भी अमृता शेरगिल की है, इस वजह से यात्रा इनकी कलाकृति है। म्यूटेशन नामक श्रृंखला जो मैंने अभी बात की, म्यूटेशन में उन्होंने मंथली नाम दिया है, जैसे नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से उन्होंने म्यूटेशन जो उनका श्रृंखला थी वो मंथ का उन्होंने नाम दे के महिलाओं के ऊपर वो चित्रित किया हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, अंजलि इला मेनन ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कॉन्टेम्पररी कलाकारों के बुक के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी। तो वैसे तो अभी तक कोई ऐसी बुक नहीं आई है जिसमें पूरा बहुत ही अच्छे से किसी भी बुक में दिया हो, पर मेरे ख्याल से प्राणनाथ मागो की जो है समकालीन कला करके, जो भारत की समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, तो आप उसको ले सकते हैं। और एक गिरिराज किशोर की है कॉन्टेम्प्ररी आर्टिस्ट की समकालीन कला करके, वो आप ले सकते हैं। और एक है बृहद कला कोश जो कि विनोद भारद्वाज की है, वो ले सकते हैं। और अभी नए कलाकारों की अगर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप भारतीय समकालीन जो समकालीन निकलती है ललित कला एकेडमी से, जो हर 3 मंथ में आती है, वो बुक आप ले सकते हैं, जिसमें कि कलाकार के बारे में बहुत ही डिटेल में, उनके बारे में, उनकी कलाकृतियों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छे से दिया रहता है। वो पूरी बुक भारत के समकालीन कलाकारों के बारे में होती है। तो समकालीन जो है भारत की जो ललित कला एकेडमी से प्रकाशित होती है, वो बहुत अच्छी बुक है। आप उसको मैगजीन कह सकते हैं तो वो कंटेम्प्रेरी के लिए बेस्ट होती है, जो कि आप क्या आज के समय में घटनाएं घट रही हैं वो हमेशा ले लिया करिए। अगर कभी भी आप दिल्ली जाते हैं तो आपको ले लेना चाहिए वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान का शुरुआत कब हुआ था? अगर आप किसी कलाकार के बारे में पढ़ते हैं, उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो एक बार इसके बारे में ज़रूर जान लिया करिए कि वो अवार्ड जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब स्टार्ट हुआ था, कब कब किसको दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1954 में स्टार्ट हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 10, अंजलि लीला मेनन ने कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो इन्होंने जो ली थी कला की शिक्षा एग्जैक्टली ली थी जे स्कूल ऑफ आर्ट से। इन्होंने अप्लाइड की शिक्षा ली थी कला में। कौन सा कलाकार थे जिन्होंने अपनी कलाकृतियों में महिला छवि को शामिल किया था? तो महिला छवि जो लिया था वो अंजलि लीला मेनन ने। महिलाओं का चित्र तो जतिन दास ने भी लिया था, और पर अंजलि लीला मेनन ने छवियों पर ज़्यादा काम किया था। पद्मश्री सम्मान में जो पद्म होता है उसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसमें ए होता है। आप कभी भी पद्मश्री का विकिपीडिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे दिया होगा कि जो ए होता है उसको लोटस ले लिया गया है, लोटस भारत के जो राष्ट्रीय फूल है उसको लेके शामिल किया गया है। अंजलि लीला मेनन का पसंदीदा माध्यम हमें पता होना चाहिए, वो ऑयल एंड मेसोनाइट करती थी। राइट आंसर इज बी, जो कि मेसोनाइट जो होता है वो हार्ड बोर्ड के ऊपर कुछ लेप करके उस पर इन्होंने काम किया है ऑयल का। अंजलि लीला मेनन कहाँ की कलाकार मानी जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल की हैं। बेसिकली भारत की कही जाती हैं पर पश्चिम बंगाल की हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंजलि लीला मेनन ने किस विषय से डिग्री हासिल की? अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने कला की शिक्षा अप्लाइड में ली थी, और उन्होंने जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ली थी वो अंग्रेजी से ली थी। राइट आंसर इज बी, इंग्लिश साहित्य से ली थी, इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने दिल्ली में कला की शिक्षा नहीं ली थी। दिल्ली में इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने पढ़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 16, कालिदास सम्मान कहाँ की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये है आपका सी, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। कालिदास जो सम्मान है वो कालिदास के ऊपर ही दिया जाता है, जो कि कला के क्षेत्र में जो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर जो भी कला हो, इसको प्लास्टिक आर्ट बोलते हैं। और उसके बाद म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, इन सब चीज़ों पे दिया जाता है। ठीक है, अंजलि लीला मेनन के माता पिता कहाँ के निवासी थे? वैसे तो वो फॉरेनर थे पर भारतीय थे। ठीक है, भारत। पार्वती और बेबी गणेशा नामक चित्र किस कलाकार का है? तो
तो अनुपम सूद ने इस तरीके का पार्वती और बेबी गणेशा कभी नहीं बनाया। अर्पिता सिंह का भी चित्र दूसरे टाइप का ही। विकास भट्टाचार्य का हमेशा से यथार्थवाद रहा है, इसलिए राइट आंसर है सी। आपने पढ़ा है इसलिए अंजलि लीला मेनन इजी लग रहा है, पर अगर आप ऐसे अगर एग्जाम देते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुपम सूद और अर्पिता सिंह का कोई भी चित्र जो कि है बेबी एंड गणेशा से रिलेटेड नहीं है, विकास भट्टाचार्य ने भी नहीं, तो अंजलि लीला मेनन ने इस तरीके के कुछ काम किए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस कलाकार ने अपने चित्रों में विंडोज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया? विंडो मीन्स जो खिड़की होती है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया है। मैंने कई चित्रों में आपको दिखाया, इनका जो फेवरेट टॉपिक्स होता था विंडोज़ में झांकती हुई रही महिलाएं या सिटेड ऑन विंडोज़ ऐसे करके, तो अंजलि लीला मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, लुकिंग आउट ऑफ विंडो के कलाकार कौन है? तो अंजलि लीला मेनन। राइट आंसर इज सी, अंजलि लीला मेनन। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेरे 20 MCQs, मेरे कलाकार के पेंटिंग्स के बारे में एनालिसिस, कलाकार की जीवन परिचय, बायोडाटा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के आने तक बाय बाय, सी यू।